नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। दूर एक जंगल में एक कौवा रहता था, जिसे कौवा राजा बाकी सारे पक्षी कहा करते थे। तो आज की ये कहानी उसी कौवे राजा की कहानी है। ये कौवा राजा बहुत खुश रहता था, अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट रहता था। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी ये खाना, कभी वो खाना, और जीवन का आनंद ले रहा था ये कौवा राजा। एक दिन कौवा राजा इसी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूम रहा था कि अचानक उसे कोयल की आवाज सुनाई दी और उसने देखा ये कौन गा रहा है। तो दूसरे पेड़ पर एक डाल पर बैठी हुई कोयल मधुर आवाज में गाना गा रही थी। जैसे ही कौवा राजा ने उस कोयल को देखा, तुरंत उसके मन में ये ख्याल आया कि अरे वाह, ये कोयल तो कितना मधुर गाना गाती है और मैं कितना बेसुरा हूं। आज तक मुझे लगता था कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सबसे खुश तो ये कोयल है, कितना अच्छा गाना गा लेती है। तुरंत कौवा उड़ता हुआ कोयल के पास गया और कोयल से कहा कि तुम कितना मीठा गाती हो, तुम ही जीवन में सबसे खुश हो। मुझे लगता था मैं खुश हूं, लेकिन मैं तो कितना बेसुरा हूं, तुम ही जीवन में सबसे खुश हो। इस पर कोयल ने कौवा राजा से कहा कि मुझे भी यही लगता था कि इस जीवन में मैं ही सबसे खुश हूं, क्योंकि मैं इतना अच्छा गाना गाती हूं। लेकिन एक बार मैंने एक तालाब में तैरते हुए हंस को देखा, इतना सफेद हंस। तो मुझे लगा कि इसका रंग कितना अच्छा है, भगवान ने इसे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। सफेद रंग देखकर मैं तो काली हूं, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूं? खुश तो ये हंस है। कौवा राजा ने कहा, अच्छा चलो मैं जाकर उस हंस से मिलता हूं। और तुरंत उड़ता हुआ कौवा राजा हंस के पास पहुंच गया और हंस से कहने लगा कि हंसराज, आप तो जीवन में सबसे खुश पक्षी हो। इतना सफेद रंग आपको दिया गया है और आप तो तैर भी सकते हो। मेरा रंग देखो कितना काला है, ना ही मैं तैर सकता हूं। निश्चय ही तुम सबसे खुश पक्षी हो। हंसराज ने तुरंत कौवे राजा से कहा कि हां, मुझे भी यही लगता था कि मैं जीवन में सबसे ज्यादा खुश हूं, मेरे रंग और मेरे तैरने की कला की वजह से। लेकिन एक दिन मैंने यहीं इसी पेड़ पर बैठे हुए एक तोते को देखा और मैंने सोचा मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है। इस तोते को देखो, तोते के पास दो दो रंग है, कितना अच्छा है। और ये तोता तो बोल भी पाता है, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये तोता बोलता है, मनुष्य के साथ भी चर्चा कर सकता है और मनुष्य आकर इसे मिर्ची भी खिलाते हैं। मुझे तो कोई कुछ नहीं खिलाता। निश्चय ही ये तोता सबसे खुश पक्षी है। तुरंत कौवे राजा ने कहा, अच्छा तब तो मुझे जाकर तोते से मिलना चाहिए। तुरंत उड़ता हुआ उस पेड़ की डाली पर गया जहां पर तोता बैठा हुआ था और तुरंत तोते से कौवा राजा ने कहा कि कितने तुम भाग्यशाली हो, दो दो रंग, इतना मधुर तुम बोलते हो, मनुष्य के साथ चर्चा करते हो, मिर्ची खाने मिलती है, तुम तो सबसे खुश पक्षी हो। तोता तुरंत कौवे राजा से कहने लगा कि कुछ दिन पहले तक तो मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे खुश हूं, सबसे भाग्यशाली हूं। लेकिन एक दिन मैंने एक मोर को देखा, तब मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास तो सिर्फ दो ही रंग है, लेकिन इस मोर के पास कितने सारे रंग हैं। मैंने देखा कि उस मोर को देखने के लिए तो कितने मनुष्य आते हैं। तो तब मुझे पता चला कि मैं सबसे ज्यादा खुश नहीं, सबसे ज्यादा खुश तो ये मोर है। कौवे राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है,
तब तो मुझे जाकर मोर से मिलना चाहिए। तुरंत उड़ता हुआ कौवा राजा मोर के पास पहुंचा और देखा तो वहां पर चिड़ियाघर में मोर था और कई सारे लोग वहां पर मोर को देखने के लिए खड़े थे, सारे ताली बजा रहे थे। और जैसे ही लोग वहां से चले गए, तुरंत कौवा राजा मोर के पास पहुंचा और मोर से कहने लगा कि तुम दुनिया में सबसे खुश पक्षी हो। इतने सारे रंग हैं तुम्हारे पास, इतने सारे लोग तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए आते हैं। वाह, कितने भाग्यशाली, कितने खुश हो, तुम नाच सकते हो और तो कोई नाच भी नहीं सकता। मोर ने तुरंत कौवा राजा को जवाब दिया और मोर ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मेरी खूबसूरती है इसलिए मैं सबसे खुश हूं, लेकिन मेरी इसी खूबसूरती की वजह से मुझे आज इस चिड़ियाघर में रखा गया है, कैद करके रखा गया है, जहां लोग आते हैं और मैं उनके सामने नाचता हूं तो वो तालियां बजाते हैं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता। मैंने इस चिड़ियाघर में बहुत इधर उधर देखा कि कौन कौन से पक्षी है, तो एक बात मेरी समझ में आई कि सारे पक्षी यहां पर है, सिर्फ कौवे राजा आप ही नहीं हो यहां पर। मुझे तो यहां बंद कर रखा गया है, लेकिन तुम देखो, तुम स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ सकते हो, चाहे जिस पेड़ पर चाहो जाकर बैठ सकते हो। तो कौवे राजा, सबसे खुश मैं नहीं, सबसे खुश और सबसे भाग्यशाली तो तुम हो। अब एक बात कौवे राजा की समझ में आ गई कि बिना वजह मैं अपने आप को दूसरे सारे पक्षी के साथ कंपेयर कर रहा था और मुझे यही लग रहा था कि बाकी सारे जो हैं वो खुश है और मैं खुश नहीं हूं। लेकिन आज मेरी समझ में बात आ गई कि हाँ, मैं सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा भाग्यशाली पक्षी हूं। मेरे अंदर अपने अलग ही गुण है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को अलग अलग गुण दिए हैं। सभी मनुष्य और सभी प्राणियों को यूनिक तरीके से बनाया है। हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर छिपे हुए उस गुण को पहचानें, अपने आप को औरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि यदि ऐसा किया तो इसकी वजह से हमें सिर्फ दुखी ही होना पड़ेगा। तो हम अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। The secret to happiness is to accept ourselves the way we are and discard all comparisons, because comparisons lead us to only unhappiness. नमस्कार।